गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने बीएससी नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स की इस कड़ी में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला इंडोमेट्रियम, दूसरा प्लेसेंटा, तीसरा कोरियानिक बिलाई, चौथा फीटस। सही ऑप्शन इसमें होगा कोरियानिक बिलाई। बच्चों, जो फीटस होता है, माँ के गर्भ में पल रहा जो फीटस होता है उसका जो एक कवरिंग होता है, उसमें कवरिंग में एक आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माता का जो यूटराइन वॉल होता है, यूटराइन वॉल में इंसर्ट रहता है। ठीक है, और ये इंसर्ट हो क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। द ट्रोफोब्लास्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट सेंड्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनटू द यूटराइन सेल वॉल टू डिराइव न्यूट्रिशन। वही कहा गया है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माता के जो यूटराइन वाल होता है उसमें इंसर्ट होता है और ये बच्चे को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज द कोरियानिक बिलाई, और यही प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, कोरियानिक बिलाई। आइए इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये जो फीटस है, फीटस चारों तरफ से जो कवर होता है, ये फीटस जो है ये बच्चे का क्या होता है, ये कवरिंग होता है, यही आगे चल कर डिसिड्यू बनाता है। तो ये जो होता है बच्चों, इसमें एक कोरियानिक बिलाई पाई जाती है। जैसे देखिए ये दिया गया है, वीलस किसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये वीलस जो होता है इस प्रकार से, ये क्या है, ये माता का यूट्रस है। तो अंदर का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। इसी इंडोमेट्रियम को, इसको हम यूट्राइन वॉल भी कहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ये इसी में इंसर्ट होता है। ठीक है ना, कहाँ इंसर्ट होता है, ये बिल्कुल इसी में इंसर्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिगर में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से इंसर्ट हुए हैं ये। ठीक, और इधर देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये सब इंसर्ट है। तो ये सब बिलाई कहलाते हैं। तो जो बच्चा होता है, बच्चे के कवरिंग में जो क्या होता है, वो कोरियानिक बिलाई होता है। ये माता की यूट्राइन वॉल में एकदम फिंगर जैसे फिंगर का उभाल होता है, ऐसे फिंगर के उभार जैसा होता है और ये यूट्राइन वॉल में इंसर्ट हो जाता है और एक क्या होता है, जंक्शन बना लेता है और यही जंक्शन क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक, अर्थात बच्चे का कोरियानिक बिलाई, माता का यूट्राइन वॉल, दोनों के बीच में जो जंक्शन बन जाता है वो प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक, तो और इसी के माध्यम से बच्चे को क्या करता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, कोरियानिक बिलाई। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा गया, व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, माइक्रो विलाई, वो सॉरी कोरियानिक विलाई कहलाता है। ठीक, इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोरियानिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू फ्यूज टू फॉर्म। यही क्वेश्चन फिर से आया, अर्थात कोरियानिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू दोनों आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं। तो मैंने बताया कि बच्चे का जो कोरियानिक विलाई होता है और माता का यूट्राइन वॉल, दोनों आपस में एक जंक्शन बना लेते हैं और उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन सी होगा, है ना। ऑप्शन में दिया है जाइगोट, ब्लास्टुला, प्लेसेंटा और इंडोमेट्रियम। तो सही ऑप्शन क्या होगा, प्लेसेंटा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट प्रोजेक्ट कोरियानिक बिलाई इनटू द इंडोमेट्रियम्स टू द डिराइव्ड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये क्या होता है, प्रोजेक्ट हो जाता है। तो ट्रोफोब्लास्ट का जो कोरियानिक बिलाई होता है ये माता के इंडोमेट्रियम से प्रोजेक्ट, मतलब इंडोमेट्रियम से क्या होता है, जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ये जंक्शन जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, द यूटेराइन टिश्यू इन टर्न सराउंड्स इट्स लॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स। और ये जो यूटेराइन टिश्यू होता है, यूटेराइन टिश्यू में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, चारों तरफ से ब्लड वेसल्स से घिरा होता है। ठीक, दीज टू टिश्यू इंटीग्रेटेड टू फॉर्म द प्लेसेंटा। ये दोनों टिश्यू, कौन दोनों टिश्यू, अर्थात जो फीटस होता है उसका कोरियानिक बिलाई
और माता का यूटेराइन वॉल, दोनों टिश्यू आपस में इंटरकनेक्ट होकर जो जंक्शन बनाते हैं उसी जंक्शन को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और ये प्लेसेंटा जो है बच्चे को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। अर्थात माता के द्वारा जो न्यूट्रिशन मिलता है, माता जो खाती है पीती है, तो वो सब जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं वो प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे को मिलते हैं थ्रू अम्बलाइकल कार्ड के द्वारा। ठीक है, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, प्लेसेंटा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कोरियानिक बिलाई और यूटेराइन टिश्यू दोनों आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसका कोरियानिक बिलाई और माता का जो यूटेराइन वाल होता है, दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और इंटरकनेक्ट होकर प्लेसेंटा बनाते हैं। तो प्लेसेंटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कोरियानिक बिलाई एज वेल एज द यूटेराइन वाल। ठीक, एक चीज़ और कहा जा सकता है, प्लेसेंटा इज द जंक्शन, दैट इज द प्लेसेंटा इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द फीटस एज वेल एज द मदर। माता और बच्चे के बीच का जो एक कनेक्शन है, एक इंटरलिंकिंग जंक्शन है, उसका नाम प्लेसेंटा होता है। ठीक ना, तो ये बच्चे को माता के साथ कौन जोड़ता है, प्लेसेंटा जोड़ता है। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि वो कौन टिश्यू है जो दो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं ना। तो व्हाट टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बना हुआ जो टिश्यू होता है वो कौन है। पहला है प्लेसेंटा, दूसरा है इंडोमेट्रियम, तीसरा है जाइगोट और चौथा है गैमीट। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने बात किया है कि दो टिश्यू कौन कौन है। तो एक जो फीटस होता है, फीटस का कोरियानिक बिलाई एक टिश्यू है और माता का यूटेराइन वाल दूसरा टिश्यू है। तो दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन में, प्लेसेंटा इज अ टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फीटस। प्लेसेंटा एक प्रकार का टिश्यू होता है जो डेवलपिंग फीटस को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पोषण प्रोवाइड करता है। इट डिराइव फ्रॉम द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और ये प्लेसेंटा दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बना होता है। किससे किससे, द मदर एंड द डेवलपिंग फीटस, माता से और डेवलपिंग फीटस से। तो ये मैंने कहा कि प्लेसेंटा इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द फीटस एज वेल एज द मदर। तो जो डेवलपिंग फीटस होता है और माता के बीच का जो कड़ी होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, दो टिश्यू से मिलकर बना है। तो यहाँ यही कहा गया है कि ये दो टिश्यू से बना होता है, किससे, माता से एंड डेवलपिंग फीटस से। अ जाइगोट इज आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द टू ऑर्गेनिज्म। इसमें एक ऑप्शन और सही हो सकता था, जाइगोट। जाइगोट भी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बना होता है, अर्थात किससे, माता और पिता। अर्थात माता और पिता के जो गैमीट होते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं वही तो जाइगोट बनाते हैं ना। तो वही कहा गया है कि ये दो ऑर्गेनिज्म अर्थात मेल और फीमेल के गैमीट से ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अंतर क्या है यहाँ, हु हैव अंडरगोस क्वाइटस। अच्छा, तो ये कब होता है, जाइगोट कब होता है, जब मेल और फीमेल दोनों का क्वाइटस होता है, इंटरकोर्स होता है। तो उस समय क्या होता है, दोनों के गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बन जाता है। लेकिन ये क्या अंतर है इसमें, क्यों इसको प्लेसेंटा के रूप में नहीं जाना गया, क्यों इसको ये नहीं कहा गया कि ये कनेक्टिंग लिंक है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। अंतर ये है, अ जाइगोट इज सिंगल सेल्ड एंड नॉट अ टिश्यू। जाइगोट जो होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच का कड़ी तो है लेकिन ये टिश्यू नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट टिश्यू, जाइगोट टिश्यू नहीं है, जाइगोट एक सेल होता है, सिंगल सेल्ड होता है, क्योंकि वो एक कोशिका का होता है। आगे चल के जब उसका मल्टीप्लिकेशन हो, जब उसका डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है, तब वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 तब बनता चला जाता है। तब उसका नाम जाइगोट नहीं होता, उसके नाम डिफरेंट हो जाते हैं। मोरेला स्टेज होता है, ब्लास्टुला स्टेज होता है, गैस्टुला स्टेज होता है। लेकिन जब वो जाइगोट स्टेज में होता है बच्चों, उस समय वो सिंगल सेल्ड का होता है। और सिंगल सेल्ड कोई टिश्यू नहीं होता, क्योंकि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है दैट इज द ग्रुप ऑफ द सेल्स। ठीक, तो जाइगोट भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच का कड़ी है, दो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ चीज है, लेकिन वो टिश्यू नहीं है, वो सेल है। तो इसमें टिश्यू के रूप में कौन है, प्लेसेंटा है। ठीक ना, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। कह रहा है ये प्लेसेंटा का कौन सा कार्य नहीं है। पहला है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस, ये सही है। बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, वो कौन देता है, प्लेसेंटा देता है। दूसरा, रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फीटस, ये भी सही है। जितने भी एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल होते हैं
वो माता के द्वारा बच्चे का निकाल दिया जाता है, अर्थात वो एक्सक्रीशन होता है, ठीक ना। तो प्लेसेंटा का ये भी काम होता है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं या एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं फीटस का, वो बाहर निकालने का काम करता है। तीसरा, सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द फीटस, ये गलत है, ठीक ना, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई नहीं होता बल्कि रिमूवल होता है, ठीक ना। और चौथा है सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द फीटस, ये भी सही है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन सी होगा। जो कहा जा रहा है कि ये कौन सा फंक्शन प्लेसेंटा का नहीं है, तो प्लेसेंटा का ये फंक्शन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड को वो सप्लाई नहीं करता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करता है, ठीक। तो आइए एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं। प्लेसेंटा कनेक्ट्स द मटेरियल सिस्टम, सॉरी, प्लेसेंटा कनेक्ट्स द मैटरनल सिस्टम्स टू फीटल सिस्टम, अर्थात प्लेसेंटा क्या होता है? मैटरनल सिस्टम को फीटल सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फीटस, और ये भोजन बच्चे को क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इट आल्सो रिमूव द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये उत्सर्जी पदार्थों को भी निकालने का काम करता है। दैट वुड बी हार्मफुल फॉर इट, जो बच्चे के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज अर्थात ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम करता है बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ यही चीज़ दिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करता है, न कि सप्लाई करने का काम करता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि उसमें सप्लाई लिख दिया है और ये सप्लाई नहीं करती बल्कि क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करती है प्लेसेंटा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। व्हाट कनेक्ट्स द प्लेसेंटा टू द एम्ब्रियो, है ना, अर्थात प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से कौन जोड़ता है? तो आप बिल्कुल देखिए प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से कौन जोड़ता है, इस फिगर के माध्यम से आप देखिए। यहाँ देखिए, ये जो है ये प्लेसेंटा बन गए हैं ऊपर, और ये है एम्ब्रियो। तो इसको कौन जोड़ रहा है? ये जो एक कार्ड लाइक संरचना आप देख रहे हैं, इसको हम अम्बलाइकल कार्ड कहते हैं। तो कौन जोड़ता है? अम्बलाइकल कार्ड जोड़ता है। तो फीटस और प्लेसेंटा के बीच की कड़ी कौन? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द फीटस एज वेल एज द प्लेसेंटा, तो क्या होगा? अम्बलाइकल कार्ड, ठीक है। तो माता और फीटस के बीच, डेवलपिंग फीटस और माता के बीच में कनेक्टिंग लिंकेज क्या होता है? वो प्लेसेंटा होता है ना। अर्थात माता का जो न्यूट्रिएंट्स होता है बच्चे तक पहुंचाने का काम प्लेसेंटा करता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एज वेल एज द मदर, तो वो होता है प्लेसेंटा। और क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द प्लेसेंटा एज वेल एज द डेवलपिंग फीटस, प्लेसेंटा और डेवलपिंग फीटस के बीच की कड़ी कौन है? तो वो अम्बलाइकल कार्ड होता है, ठीक। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं क्या पूछा गया था इसमें। तो व्हाट कनेक्ट्स द प्लेसेंटा टू द एम्ब्रियो ना, तो प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से कौन जोड़ता है? पहला ऑप्शन है ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा अम्बलाइकल कार्ड, तीसरा कोरियानिक विलाई और चौथा इंडोमेट्रियम। तो सही क्या होगा? अम्बलाइकल कार्ड। तो ये अम्बलाइकल कार्ड क्या होता है? प्लेसेंटा से फीटस को जोड़ने का काम करता है, ठीक। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड अ मीडियम फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फॉर द फीटस। प्लेसेंटा क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे को, और साथ ही साथ जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको निकालने का काम करता है। दिस अकर्स वाया द अम्बलाइकल कार्ड, और ये सब जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, किसी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को बच्चे तक पहुंचाना, बच्चे के एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालना, ये सब दोनों प्रक्रियाएं किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है, लेकिन थ्रू अम्बलाइकल कार्ड होता है। कौन ले जाता है? अम्बलाइकल कार्ड के द्वारा होता है, ठीक। विच कनेक्ट्स द फीटस टू द प्लेसेंटा, ये क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही है कनेक्टिंग लिंकेज की। फीटस और प्लेसेंटा के बीच का जो कनेक्टिंग लिंकेज होता है वो कौन होता है? अम्बलाइकल कार्ड होता है, ठीक। तो वही कह रहा है विच कनेक्ट्स द फीटस टू द प्लेसेंटा, और ये अम्बलाइकल कार्ड बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। द कार्ड रिमेन्स अटैच्ड इवन आफ्टर द बर्थ एंड नीड टू द रिमूव सर्जरी। ये जो अम्बलाइकल कार्ड होता है वो बच्चे के जन्म के बाद भी दिखाई देता है, जो जिसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है या सर्जिकली उसको हम कट करते हैं, ठीक। जैसे बच्चा पैदा होता है, देखते हैं जो जिसको हम देखते हैं नाड़ा काटने कहते हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका अम्बलाइकल कार्ड क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा, इसमें कौन सा हार्मोन्स प्लेसेंटा द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है? पहला है रिलैक्सिन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन और चौथा है एचपीएल। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा रिलैक्सिन, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एचपीएल ये तीनों हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो रिलैक्सिन होता है ये भी प्रेग्नेंट लेडी में ही सीक्रेट होता है, लेकिन ये ओवरी से होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया प्लेसेंटा से कौन रिलीज होता है ना, तो प्लेसेंटा से जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं वो कौन है? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और एचपीएल है। जबकि रिलैक्सिन कहाँ से निकलती है? ये निकलती है
ओवरी से एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता रहता है उस समय रिलैक्सिन हार्मोन्स निकलता है और ये क्या करते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देती है, जिससे जो पेल्विक बोन है वो फैल जाते हैं और बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये कब निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन एक प्रेग्नेंट लेडी में एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन के समय ओवरी से निकलता है। आइए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। प्लेसेंटा इज ऑल्सो एन इंडोक्राइन ग्लैंड, प्लेसेंटा भी एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इट प्रोवाइड वेरियस हार्मोन्स, ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, क्योंकि जो इंडोक्राइन ग्लैंड का क्या काम होता है, हार्मोन्स को रिलीज करना, तो प्लेसेंटा भी एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और ये भी कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है, लाइक जैसे क्या, HCL दैट इज द ह्यूमन कोरियानिक, HCG दैट इज द ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालता है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, है ना, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन्स कौन सिक्रेट करता है, प्लेसेंटा। रिलैक्सिन इज नॉट अ प्लेसेंटल हार्मोन, रिलैक्सिन एक प्लेसेंटल हार्मोन्स नहीं है, इट इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ये ओवरी से निकलता है। तो मैंने बताया ना कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HPL और ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन ये सब हार्मोन्स प्लेसेंटा से निकलते हैं, कब, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी के समय। लेकिन जो रिलैक्सिन हार्मोन्स निकलता है ये भी प्रेग्नेंट लेडी में ही निकलता है, लेकिन ये हार्मोन्स प्लेसेंटा से ना निकलकर ओवरी से निकलता है और जो बच्चे को जन्म कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड गैसेस, द प्लेसेंटा इज आल्सो एन एक्सोक्राइन। कह रहा है कि प्लेसेंटा का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाल रहा है, गैसेस एक्सचेंज करा रहा है। तो क्या इस प्रकार से प्लेसेंटा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, नहीं। इसमें सही क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स, तो ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि हार्मोन्स निकालना किसका काम होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स का। तो ये जो होता है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इस प्रकार से ऑप्शन क्या सही होगा, फॉल्स, बी ऑप्शन सही होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर ग्लैंड विथ डक्ट्स, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टेड ग्लैंड होते हैं, जो अपने सिक्रीशन को सीधे बाहर निकालते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू द डक्ट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपने सिक्रीशंस को डक्ट के माध्यम से बाहर रिलीज करते हैं। तो वही कह रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स विथ डक्ट्स दैट प्यूर्स देयर सिक्रीशंस वाया द डक्ट्स, जो अपने सिक्रीशंस को डक्ट के माध्यम से बाहर की ओर निकालते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली रिलीज देयर सिक्रीशंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम और इनटू द टिश्यू। कह रहा है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जो अपने सिक्रीशंस को ब्लड स्ट्रीम में निकालते हैं, क्योंकि उनमें डक्ट नहीं होता तो सीधे वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं या फिर ऑन टू द टिश्यू या फिर टिश्यू को दे देते हैं, है ना। तो प्लेसेंटा इसी प्रकार का है, उसमें इंडोक्राइन ग्लैंड से अर्थात उसमें डक्टेड नहीं होती है, वो सीधे अपना जो सिक्रेशन होता है वो सीधे ब्लड में डाल देता है। ठीक है, इन दिस सेंस, इस रूप से कहा जाएगा द प्लेसेंटा इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स लाइक डक्ट्स। जो प्लेसेंटा होता है वो एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और इसमें डक्ट नहीं पाए जाते हैं, है ना, अर्थात इसमें किसी प्रकार की नलिकाएं नहीं होती हैं जिसके माध्यम से अपना सिक्रीशन बाहर निकालेगा। तो प्लेसेंटा एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एक प्रकार का डक्टलेस ग्लैंड होता है जो अपना सिक्रीशन सीधे से सीधे किसमें, या तो फिर ब्लड में या तो फिर ऑन टू द टिश्यू को पहुंचा देता है। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन्स केवल ओवरी से निकलती है, कब, प्रेगनेंसी के समय। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन्स केवल कहाँ से निकलती है, ओवरी से निकलती है। पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, तीसरा है रिलैक्सिन और चौथा प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो मैंने अभी बात किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि केवल और केवल रिलैक्सिन हार्मोन्स ओवरी से निकलता है और शेष ये तीनों हार्मोन्स जो दिए गए हैं ये और ये सब किससे निकलते हैं, प्लेसेंटा से निकलते हैं। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो एक प्रेग्नेंट लेडी में ओवरी से निकलता है और इसका काम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या कर देना, रिलैक्स कर देना। दोनों हिप बोन क्या होते हैं, फैल जाते हैं और जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। ठीक, तो आइए हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। HCL that is the human chorionic gonadotropin, HPL and relaxins are released only during pregnancy। कह रहा है कि ये HCL, HPL, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन
ये सब क्या होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय रिलीज होते हैं। जिसमें से कह रहा है HCG ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन एंड HPL आर रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा। तो ये जो HCL है, सॉरी ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन है या HPL है, ये प्लेसेंटा से निकलता है। द ओवरी रिलीज रिलैक्सिन, जबकि ओवरी क्या करती है, रिलैक्सिन को रिलीज करती है ना, किसको रिलीज करती है, रिलैक्सिन को। तो ओवरी से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है वो रिलैक्सिन है, जबकि प्लेसेंटा से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन है, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन है, प्लेसेंटा लैक्टोजेन है ना। लेकिन ये सभी चारों हार्मोन्स प्रेग्नेंट लेडीज में ही निकलते हैं जो प्रेगनेंसी को कंसीव की रहती है, ठीक ना, ठीक। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो ओवरी से निकलने वाला हार्मोन कौन है, रिलैक्सिन। अगर इसका फंक्शन पूछा जाए तो ये क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है, दोनों हिप बोन फैल जाते हैं, जिससे आसानी से बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अ साइंटिस्ट was looking at using different hormones in the blood as a marker for the pregnancy. Which of the following hormones will not be ideal for this? कह रहा है एक साइंटिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं जिनको देखकर प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं। इसमें से कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जो प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज नहीं किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है कोरियन गोनाडोट्रोपिन, चौथा है रिलैक्सिन और पांचवा है प्लेसेंटल लैक्टोजन। जैसा कि आपको पता है, अगर लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद क्या बनता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। तो प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और वो क्या करेगा, हार्मोन्स रिलीज करेगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, क्या था, एक कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है प्लेसेंटा, कोरियन गोनाडोट्रोपिन भी, रिलैक्सिन भी और प्लेसेंटल लैक्टोजन भी। अर्थात ये यूरिन में आएगा, है ना, ये जितने हार्मोन्स है यूरिन में आएंगे। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, जो ऐसा हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज नहीं किया जाता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए प्रोजेस्टेरॉन का काम नहीं होता है, केवल और केवल ये तीनों हार्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा यूरिन में उतर आते हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। टू यूज हार्मोन्स एज अ डिटेक्टर फॉर प्रेगनेंसी, जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रेगनेंसी के लिए डिटेक्टर का काम करते हैं। द हार्मोन्स शुड बी रिलीज्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये हार्मोन्स केवल और केवल प्रेगनेंसी के समय रिलीज होते हैं। सच हार्मोन्स आर, ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं, HPL, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन एंड रिलैक्सिन। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, कौन, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, रिलैक्सिन एंड प्लेसेंटल लैक्टोजन और HPL, ये सब हार्मोन्स कब निकलते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय ही निकलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इज नॉट स्पेसिफिक टू प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, एंड हेंस कैन नॉट सर्व फॉर द पर्पज, इसलिए ये इस उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन निकलता तो जरूर है प्रेगनेंसी के समय, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में ही प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है, लेकिन इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट, या प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इसका कोई यूज नहीं होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए केवल ये तीनों हार्मोन्स का प्रयोग का यूज होता है, तीनों हार्मोन्स देखे जाते हैं, तीनों हार्मोन्स डिटेक्ट किए जाते हैं, किसमें, अर्थात जो ब्लड में आप देखेंगे तो ये ब्लड में ये तीनों हार्मोन्स उतर जाते हैं, तीनों हार्मोन्स ब्लड में दिखाई देंगे, कौन कौन, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, रिलैक्सिन एज वेल एज द प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूवर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। इसी प्रकार से बच्चों हम इसी वीडियो के माध्यम से आप सबको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, साथ ही साथ आपके BSc नर्सिंग से रिलेटेड जो भी समाचार होगा, जो भी यूजफुल न्यूज़ होगा, वो हम आपको देते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।